बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के स्टूडेंट, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर्स की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.3 हमने स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज नंबर 5.3 के स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिए थे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो आप लोगों को होम टास्क दिया गया था आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व भी किया और उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मेरे पास आप लोगों का कोई काम नहीं आ रहा, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना काम जो भी है करके आप स्कूल तक भिजवाएं ताकि हम उसे चेक कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं क्लास 9 के स्टूडेंट 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m is the polynomial px is equal to 4x cube minus 7x squared plus 6x minus 3m exactly divisible by x plus 2। So यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स ये पता लग रहा है कि हमने m की वैल्यू के लिए काम करना है, कि m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉलीनोमियल उसने px दी हुई है, उसमें कोई qx की बात नहीं अभी बोली। पॉलीनोमियल इसने मुझे दिया कि 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। अब मैंने px इज इक्वल टू m मैंने फाइंड करना है, px इज इक्वल टू मैंने लिख ली माइनस m जो उसने मुझे पॉलीनोमियल दी हुई थी। अब as given that px is exactly divisible by the x plus 2, यानी कि in question as given that, so what as given that px means to say polynomial x is exactly divisible by the x plus 2. So we are putting x plus 2 is equal to 0 and find the value of x. So what is the value of x? X is equal to minus 2. So we put x is equal to minus 2 in polynomial of x. So अब मैंने क्या करना स्टूडेंट्स आप लोगों को बताता चला जाता हूं कि मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने x plus 2 दिया हुआ है, जहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली है और x की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा पॉलीनोमियल में। अब पॉलीनोमियल क्या है? px is equal to 4x cube minus 7x squared plus 6x minus m. So 4 into minus 2, अब x की जगह मैं पुट क्या करूंगा? minus 2 whole cube minus 7 into again minus 7 into x squared, so minus 2 यहाँ पे लिख दिया और ऊपर स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस 6 x की जगह माइनस 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया और ब्रैकेट को क्रॉस किया माइनस 3m आ गया, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू है, m की वैल्यू थोड़ी है। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, अब m की वैल्यू को तो एक्चुअली में फाइंड करना है। तो अब मैंने क्या किया, 4 अपनी जगह पर आ गया, माइनस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, सो मेरे पास आंसर क्या गेट हुआ? -8। सो -8 स्टूडेंट मेरे पास जहां पे आ गया -7 और -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, प्लस 6 minus 2 as it is minus 3m is equal to 0। 4 8 and 32 minus 32 minus plus minus 7 4 the 28 आ गया, प्लस माइनस minus 6 2 the 12 and minus 3m is equal to 0। अब स्टूडेंट जब मैं इनको सॉल्व करूंगा 28 और 32 को, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस ये आ गया 60 माइनस 60, जब माइनस 60 में माइनस 12 ऐड किया फिर माइनस माइनस प्लस तो माइनस 7, यानी कि इन तीनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या गेट हुआ? -72 मेरे पास उसका आंसर आया। अब -72 इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 0। अब मैंने 3m इज इक्वल टू 0 तो आप 3m को उधर इक्वल की साइड पर ले गया तो वो प्लस का हो गया, 3m इधर हो गया, और m इज इक्वल टू -72 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 जा 6 1 इधर चला गया, 3 4 जा 12। सो मैंने m का आंसर क्या गेट कर लिया? -24। m मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पे -24 और यहीं पे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ कर चुकी होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, determine the value of k if px is equal to kx cube plus 4x square plus 3x minus 4 and qx is equal to x cube minus 4x plus k, leave the same remainder when divided by this।
अब पी एक्स और क्यू एक्स का बताता चला जाता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है कि अगर पी एक्स भी डिविजिबल बाय दी एक्स सॉरी पी एक्स भी x डिवाइड हो रहा है 3 को और क्यू एक्स भी अपने डिपेंडेंट हो रहे हैं, सेम डिपेंडेंट हो रहे हैं x माइनस 3, यानी कि ये दोनों इक्वल है अगर देखा जाए। लेकिन इक्वल की कंडीशन एंड पे लगा के देखेंगे। पहले इनको हम जो इसके रिमाइंडर है जब वो डिवाइड लीव्स दी सेम रिमाइंडर यानी कि ये छोड़ रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। अब हम डिवाइड करके देखते हैं यानी कि x की वैल्यू को पुट करके देखते हैं दोनों में कि क्या बनता क्या है। तो स्टूडेंट्स अब जहां पे उसने बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू के लिए काम करना है स्टूडेंट्स। यहां पे आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट, जहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में ये आप लोगों को कह रहा है स्टूडेंट्स कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, यानी कि आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ px 0 qx 0 वो सेम रिमाइंडर उसके आगे हो जाए व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। सो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स 3x is equal to kx cube plus 4x cube plus 3x minus 4। अब स्टूडेंट्स मैंने ये चीज यहां पे लिख ली। अब px भी गिवन है qx भी गिवन है, ये देखें स्टूडेंट्स px भी गिवन है और qx भी गिवन है, लेकिन पुटिंग x minus 3 is equal to 0 और x is equal to 3 आ गया, यानी कि ये 3 उधर जाके क्या हो गया प्लस 3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब px मैंने अगेन उतारी, ये लिख ली मैंने, इसमें क्या पुट किया मैंने 3 पुट किया। अब 3 is equal to x की जगह 3 एंड k फिर x की जगह 3 उसका क्यूब ऊपर आ गया प्लस 4 x की जगह 3 स्क्वायर आ गया प्लस 3 x की जगह 3 माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, अब is equal to k। अब यहाँ पे किस तरह से 27 किया है 3 3 से 9 9 3 से 27 बिकॉज अब यहाँ पे 3 की पावर क्या है 3 का क्यूब है, तो 3 को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 27 के। अब 3 3 का क्या आता है 9 9 4 का 36 36 इधर आ गया प्लस 3 3 का 9 एंड माइनस 4 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ कर चुकी होगी। अब 27 के प्लस 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 36 में 9 ऐड किए तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास 45 बनता है। अब 45 में से -4 कर दिए तो क्या बनता है 41 बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इन्वर्ट किया है लेकिन फ्रेंड्स समझ लग रही है आप लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ प्लस 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 36 में 9 ऐड किए तो 45 एंड देन प्लस 45 माइनस 4 तो क्या होता है 41 ही होता है, तो 41 यहाँ पे आ गया। तो यानी कि p की मैंने p3 जब मैंने पॉलिनोमियल में अपना x की वैल्यू को पुट किया तो ये फॉर्मेशन में आ गया, बस ये आया, यानी कि इस तरह से आया। अब मैं qx पे करता हूँ, qx is equal to x cube minus 4x plus k q into 3। अब x की जगह भी q का भी जाहिर सी बात उसको भी डिवाइडेड हो रहा है x minus 3 के साथ, जो कि x की वैल्यू क्या यहाँ पे आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई, तो मैंने q की भी वैल्यू 3 पुट की qx में। अब इज इक्वल टू यहाँ पे भी 3 का क्यूब माइनस 4 into 3 plus k 3 3 का 9 9 3 का 27 3 का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस प्लस माइनस 4 3 का 12 प्लस k q into 3 is equal to 27 minus 12 तो क्या बचता है मेरे पास 15 बचता है, 15 प्लस k इधर आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या चीज देख ली है, जहां पे मैंने 15 प्लस k बाय द गिवन कंडीशन क्या कह रहा था, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू यानी कि qx के इक्वल px इसके इक्वल qx के यानी p3 इज इक्वल टू q3, इनको मैं इक्वल करके इक्वल मैंने कंडीशन रख दी, यानी कि 27k प्लस 41 इज इक्वल टू किसके आ गया 15k प्लस k। तो अब मैंने यहां से k की वैल्यू फाइंड कर दूंगा 27k अपनी ही जगह पर था, जो k इधर था प्लस का था तो इक्वल की दूसरी साइड पे आ गया माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 15 ही अपनी ही जगह पर आ 41 इधर आ गया हो गया माइनस 41 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 27 में से 1 निकाला तो 26 भी आ गया इज इक्वल टू, अब 41 में से मैंने 15 माइनस किया तो क्या आता है 26 बच गया, माइनस 26 बच गया, क्यों बचा प्लस माइनस माइनस को लेकर के साथ माइनस का साइन जो कि 41 है, माइनस का 26 आ गया k इज इक्वल टू माइनस 26 बाय 26, तो इसको जब मैंने काटा तो -1 बच गया, तो k का आंसर क्या आ गया -1। तो यहां से मैंने अपनी k की वैल्यू को भी फाइंड कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ लग चुका होगा।
आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की प्रैक्टिस करनी है और अपना काम भी स्कूल में सबमिट करवाना है। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।